हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाल जदी। स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, और हमने उसमें ये देखा था कि कौन सी ऑथेंटिकेशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम अपने पासवर्ड या यूज़र नेम को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी कुछ टॉपिक है, नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब वो कौन सी टाइप्स हैं जिनकी बेस पे हमारा मैकेनिज्म काम करता है, वो ये हैं: यूज़र नेम एंड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हम वन बाय वन सीक्वेंस वाइज इनके पास आते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड सबसे पहले। स्टूडेंट, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है एक पेयर है कीवर्ड्स का जो एक यूजर को पता होना चाहिए। आप जब अपनी वेबसाइट्स खोलते हैं या पीसी अपना खोलते हैं, यहां पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही चीज नजर आती है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आया जो यूजर हमारे पास एक्सेस किया है वो रियल ही है या कोई और है। तो इसलिए यूजर नेम एंड पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन आती हैं। इनको कंप्यूटर में प्रेजेंट रखा जाता है पहले से ही, सही है, ताकि वो ऑथेंटिकेट करें यूजर को अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यूजर नेम और पासवर्ड डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है। डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। स्टूडेंट, ये हमेशा डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, ये पहले से ही होता है आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर इशू ये आता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड वाली जो ऑथेंटिकेशन थी ये पुरानी वे में चली गई है। अब टेक्नोलॉजी को न्यू ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्योंकि इनको आराम से क्रैक किया जा सकता है, जिसको पेनिट्रेशन कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेट कहते हैं किसी पासवर्ड को तोड़ना। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी तो ये है कि हैकर्स आराम से यूजर एंड पासवर्ड को टैकल कर सकते हैं या उनको तोड़ सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसको हटाकर न्यू टेक्नोलॉजीज और वेरीफाई कराई गई, जो कि नेक्स्ट ही है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम पिन भी कहते हैं। यह एमसीक्यूज में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा। आपका पिन कभी ना कभी किसी ना किसी डिवाइस से आपका ताल्लुक जरूर है। पिन की अगर नॉइज से देखा जाए, आपके मोबाइल की वेरिफिकेशन सिक्योरिटी के लिए पिन आता है हमेशा। बैंक्स के अगर देखे जाए कोड्स में तो पिन आता है। पिन होता क्या है? ये एक सिक्योरिटी कोड होता है जो आइडेंटिफाई कराता है आपकी आइडेंटिफिकेशन को, आइडेंटिफाई कराता है आपकी आइडेंटिफिकेशन को। ये भी पासवर्ड की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इसमें ये होता है, और इसको भी जो है पासवर्ड की तरह आपको सीक्रेट रखना पड़ता है ताकि कोई एक्सेस ना कर सके। ये आपको अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकें इंपॉर्टेंट सर्विसेज पे, जैसे कि एक सर्विस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये नेक्स्ट अगर ले लें हम, तो ये भी है कि ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पिन आइडेंटिफिकेशन नंबर को यूज करते हैं। इसको सिक्योर रखने के लिए आपका फर्ज है कि इसको प्रोटेक्ट रखें। ये कोड होता है 4 नंबर्स का, जिसको आपने सेव रखना होता है, सही है। और आपने देखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वेरिफिकेशन होती है, और अगर किसी को आपका सीक्रेट कोड पता चल जाए तो वो आराम से आपके अकाउंट में एक्सेस कर सकता है और बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर सकता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। लास्ट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न्यू आई है, अराउंड 5 इयर्स पहले ही आई है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ऐसे सेलफोन्स होंगे जो बायोमेट्रिक होंगे, फिंगरप्रिंट वाले होंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है? ये एक यूनिक बायोग्राफिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक पर्सन की। मेरी फिंगर है,
इसके ऊपर जो स्किन लगी ये है एक मेरी बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसकी बेसिस पे मैं अपने आप की आइडेंटिफिकेशन कराऊंगा। और एक बहुत यूनिक तरीके की एक कोड है, सिक्योरिटी कोड, जिसको हर बैंक, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये वर्क कैसे करता है? आपने अपना थंब या फिंगर रखी किसी डिवाइस पर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करती है, वो वर्क कैसे करेगा कि आपका जो बायोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रखी गई थी, पहले से सेव की गई थी, उसको पहले चेक करेगा जब आप प्रेस करेंगे अपने थंब को कि जो थंब हमने प्रेस करा है वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर मैच करेंगे तो वो आपको अलाउ कर देगा अपने जितने जो भी आपका डेटा या काम है आपको उसमें एक्सेस करने के लिए, वरना तो डिनाई कर देगा। तो इस तरह से वर्क करता है। और कुछ और बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशंस और आई हैं जो कि आइस पे बेसिस होती है, आइरिस पे होती है। एक आइरिस कहते हैं, आइरिस बहुत सारे फोन्स में आपके आने लग गई है, बल्कि कंपनीज में आती है। बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज जैसे फेसबुक एंड गूगल है, उन्होंने आइरिस को यूज किया हुआ। आइरिस वेरिफिकेशन, वो आपकी आइस को वेरीफाई करते हैं, आइस के थ्रू वेरीफाई करते हैं आपका जो भी कोड है, ठीक है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज है। या वॉइस रिकग्निशन भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। वॉइस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और हैं, टाइप्स हैं, जिनके बेसिस पे हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, उसकी टाइप्स थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स थी। इनका आप जो है प्रैक्टिस करें और इनको समझें और बल्कि इनको यूटिलाइज करें अपनी डिवाइसेस पे, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।